एसएससी जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत के नीचे ओजोन परत पाई जाती है जो हमें हानिकारक पैरामैंगनी किरणों से बचाती है। यानी कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसमें ओजोन लेयर कहाँ पे होती है जो हमें यूवी रेस से बचाती है। तो चलिए हम अर्थ की जो 5 लेयर्स होती हैं सबसे पहले उनको पढ़ते हैं। उसकी छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। टी आर से मतलब है ट्रोपोस्फेयर, एस टी से मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर, मी से मतलब है मीजोस्फेयर, आई से मतलब है आयनोस्फेयर, टी एच से मतलब है थर्मोस्फेयर, एग्जाम के एक्स से मतलब है एक्सोस्फेयर। ये पहली है लेयर है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये दोनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। चौथी और एक्सोस्फेयर हमारी 5वीं लेयर है। ये पृथ्वी से दूर जाते जाते बताई जाती है लेयर्स, इस तरह से हम पढ़ते हैं। नीचे की टेबल को हम समझेंगे। हम सबसे पहले इन 5 लेयर्स के बारे में एक बार एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी लेयर है वो हमारी है सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे की। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक ऊंची होती है। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक की लेयर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत। मौसमी संबंधी सभी घटनाएं जैसे कि बादल, बारिश, तूफान, वो सब यहीं पे होते हैं। सभी जीव जंतु और मानव जो होते हैं, मनुष्य, इसी परत में पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ पे क्या होता है, तापमान घटता चले जाता है सौरमंडल में। एक लाइन में कहें तो वेदर का मतलब है ट्रोपोस्फेयर, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल। ये लगभग 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पे होता है। इसकी इसमें स्पेशल फीचर्स ये है कि जो ओजोन लेयर होती है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, ओजोन परत, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी रेज जो होती है उससे हमारी रक्षा करती है। इस परत में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। यहाँ पे हवाई जहाज, जेट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो इसी परत में होते हैं। एक लाइन में अगर हम समझे, ओजोन का मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर। ये सभी बातें नोट्स की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी अब हमसे यहाँ पे अगली लेयर जो हमारी है वो मीजोस्फेयर की है। मीजोस्फेयर का मतलब मध्यमंडल। ये हमारा लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। यहाँ की वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यानी मीटेओर यहीं पे जल जाते हैं। तापमान बहुत ज्यादा कम होता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है नीचे, माइनस में। एक लाइन में कहें तो मीटेओर बर्न का मतलब है मीजोस्फेयर। यहाँ पे सारी बातें आपको लिखी मिल जाएंगी। बाकी एक बार आप आगे की 2 लेयर्स की इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिए, फिर मैं आपको इन्हें समझाता हूँ एक करके। चलिए, अब हमारे अगली लेयर है चौथी, थर्मोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तापमंडल या फिर आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक ऊंची होती है। इस रेंज में पाई जाती है। तापमान यहाँ बहुत ज्यादा होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आयन मंडल, आयनोस्फेयर भी इसी में शामिल है। जो रेडियो वेव्स होते हैं वो यहीं पर ट्रैवल करती हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, कम्युनिकेट करने के लिए। ध्रुवीय ज्योति यानी कि ऑरोरा भी इसी परत में दिखाई जाता है। एक लाइन में अगर इसको हम थर्मोस्फेयर को समझे तो रेडियो वेव्स और ऑरोरा यहाँ पे होते हैं। 5वीं हमारी लेयर होती है एक्सोस्फेयर की। जो हमारी एक्सोस्फेयर की लेयर होती है, बहिमंडल, बहिमंडल, ये 400 किलोमीटर से भी ऊपर होती है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। हवा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हल्की होती है, विरल। और कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट, वो इसी परत में घूमते रहते हैं। धीरे धीरे आखिरी में वो अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। मतलब इस लेयर में अगर ऊपर को जाए तो धीरे धीरे हमारे हम अंतरिक्ष की तरफ चले जाते हैं। एक लाइन में अगर एक्सोस्फेयर को समझे तो ये वो है जहाँ पे सैटेलाइट्स होती हैं। तो हमें इतनी सी बातें समझनी थी हर एक लेयर के बारे में। इससे बाहर एसएससी में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमारा इस तरह से जो सही आंसर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ये इसकी एक रिवीजन टेबल है जो आप एक बार में समझ सकते हैं। सौर मंडल मतलब मौसम, वर्षा या जीवन। समताप मंडल मतलब ओजोन परत। मध्य मंडल मतलब उल्कापिंड जहाँ पे जलते हैं। ताप मंडल मतलब रेडियो तरंगे, ऑरोरा। और बहिमंडल का मतलब है उपग्रह।